हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। सो माय नेम इज कैलाश तिवारी। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 4 जून को रिजल्ट आए लोकसभा इलेक्शंस के, और उसके साथ साथ आचार संहिता खत्म हो गई। और जैसे ही आचार संहिता या फिर कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होता है, साथ ही साथ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें आ जाती हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। सो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड का एडवर्टीजमेंट भी आ चुका है। सारी की सारी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं वो एज ऑन 1 जून 2024 के लिए रिक्वायर्ड हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बट जो एग्रीकल्चर और अलाइड स्टूडेंट्स के लिए हैं उस पे हम केवल डिस्कस करेंगे। बाकी आप डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ओके, तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। जो जो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड है, ये पीएसयू है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जैसे हम कह सकते हैं। ओके, सो ये कंपनी किस चीज में है? मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स, और ये प्रॉफिट में अभी ऑपरेट कर रही है, ये जानना जरूरी है। सो अब हम सीधे आते हैं। बहुत सारी यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटल, फायर, सिविल, ये सारी पोजीशंस यहाँ पे हैं। बट जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे सही पोजीशन, या हम कह सकते हैं जिसमें वो एलिजिबल है, वो पोजीशन है मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग की। तो आप देख सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग की 10 वैकेंसीज हैं टोटल। अब यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और इस चीज को हमेशा समझिए। और अभी अगर आप ग्रेजुएशन में है ना, तो आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं अभी। क्योंकि क्या होता है, जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या 2 साल लगा दिए, तो हम फिर उस चीज में चले जाते हैं जहाँ पे नई चीज स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस देखिए, रेगुलर या फुल टाइम रिकॉग्नाइज साइंस तो साइंस में, इंजीनियरिंग में, या फिर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल है। प्लस इसके साथ साथ एंड का मतलब साथ में, ओके, 2 ईयर का रेगुलर फुल टाइम यूजीसी एआईसीटीई आईसीएआर रिकॉग्नाइज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। एमबीए, एमएमएस, एमबीए एबीएम और एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें चल जाएंगी। तो मतलब बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ आपके पास 2 ईयर का एमबीए प्रोग्राम होना भी जरूरी है। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी यही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसलिए ये देख के आप ये समझ सकें कि आगे आने वाले फ्यूचर में, आपके फ्यूचर में आप ऐसे क्या डिसीजन लेंगे जिससे कि आपके लिए वैकेंसीज बढ़ सकती हैं। ओके, तो पोस्ट ग्रेजुएशन और खासकर एमबीए या फिर किसी भी सब्जेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यही सारा ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है, अगर एग्री बिजनेस में तो भी चलेगा। सिमिलरली 2 ईयर फुल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, जो कि एबीएम के एमबीए के इक्विवेलेंट हो, वो भी यहाँ पे चलेगा। 60% होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, ये यहाँ पे दिया हुआ है। अपर एज 27 ईयर्स है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत यंग एज के ही स्टूडेंट्स इनको चाहिए। ओके, तो ये था ओवरऑल इसकी रिक्वायरमेंट, जॉब रिक्वायरमेंट, या फिर हम कह सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं, जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट जिसके लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। ये बाकी तो सारी चीजें रहेंगी, रिजर्वेशन जैसा गवर्नमेंट का रहता है वो रहेगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की डेट हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 1 जून 2024 रहने वाली है। नेचर ऑफ जॉब यहाँ पे इन्होंने बताया भी दिया है कि 2 यूनिट ऑपरेशंस में है, थल अलीबाग एंड ट्रॉम्बे मुंबई की, और नेशन वाइड मार्केटिंग नेटवर्क है। तो आपको कहीं पे भी पोस्ट किया जा सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। सैलरी एंड बेनिफिट्स यहाँ पे बहुत समझने की बात है। जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनको 1 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, और उस समय उनको स्टाइपेंड मिलेगा 30,000 पर मंथ का। फ्री लॉजिंग फैसिलिटीज वहाँ पे दी जाएगी। ओके, और द हॉस्टल एकोमोडेशन क्वार्टर शेयरिंग बेसिस फ्री ऑफ कॉस्ट विल बी प्रोवाइडेड। एंड उसके बाद उसके आगे अगर जाते हैं कई लोकेशन पे, तो 2500 का फिक्स अलाउंस भी दिया जाता है। तो ये तो है ट्रेनिंग के टाइम पे। जैसे ही सक्सेसफुल आप 1 ईयर ट्रेनिंग का कंप्लीट करते हैं, तो आप इवन ग्रेड जो है इंडस्ट्रियल डीए जिसको हम कहते हैं, या फिर जो पीएसयूज के हैं, 40,000 से 140,000 वाले बेसिक पे में आते हैं। और अगर आप यहाँ पे सारी कैलकुलेशन करते हैं तो आपकी मंथली सैलरी 81,000 अप्रोक्सीमेटली बैठती है। ओके, तो यहाँ पे ये दिया है। उसके अलावा बहुत सारे फैसिलिटीज होती हैं, वो भी यहाँ पे आपको सारी चीजें मेंशन की हुई हैं। तो डेफिनेटली सैलरी अच्छी है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? ऑनलाइन टेस्ट होगा प्लस पर्सनल इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन टेस्ट के लिए कुछ ही पोजीशन हैं, या फिर हम कह सकते हैं कुछ ही जगह है जहाँ पे सिटीज हैं जहाँ पे ये एग्जाम होगा। तो आप देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं कि भरना है कि नहीं भरना है, क्योंकि आपकी कॉस्ट भी जाती है, टाइम भी जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सारी चीजें इसकी रहती ही है। ओके, देन पर्सनल इंटरव्यू है। स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट रिटर्न देंगे, उसके बाद 1:7 के रेशियो में स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे। तो 10 पोजीशन से मतलब 70 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा, और फिर उनका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बेसिस पे फाइनल जो सिलेक्शन होगा, वो ऑनलाइन टेस्ट में 80% मार्क्स यहाँ पे रहेंगे, और पर्सनल इंटरव्यू की 20% मार्क्स रहेंगे। ओके, तो ये ध्यान रखना है।
और उसके साथ-साथ मेडिकल एग्जामिनेशन या फिर बाकी चीज़ें तो वही हैं, इसमें बाकी डिटेल्स उन्होंने प्रोवाइड की हैं, बट इम्पोर्टेंट जो था वो यही है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस नोटिफिकेशन के बाद में आपको पता चलता है, वो सबसे बड़ी चीज़ यही भी यहाँ पे है कि पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर बीएससी के बाद ऐसा क्या करें कि हमारे पास चांसेस बढ़े, इसको समझने की सबको जरूरत है। ओके, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 तारीख से शुरू है और जो लास्ट डेट है वो 1 जुलाई है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस RCFL नोटिफिकेशन। सो स्टूडेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, बहुत सारे नोटिफिकेशन आगे आने वाले हैं। हमेशा ये देखिए कि कौन सा नोटिफिकेशन आपको या फिर कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना है, कौन सा नहीं, दोनों ही डिसीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।